हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन कब तक आ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों योग्यता क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, आयु सीमा क्या है, एज लिमिट को लेकर बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी, वो भी लेटेस्ट, ऑथेंटिक और ऑफिशियल। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट नॉट ऐप। बस आपको क्वेश्चन की फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अब पूछो अनलिमिटेड सवाल, कभी भी और कहीं भी। चाहे आपका सवाल छठी से लेकर 12वीं तक के हों, आईआईटी जेईई नीट का हो या सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड राजस्थान या किसी अन्य स्टेट बोर्ड का हो। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और साइंस के सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर 9वीं से 12वीं और आईआईटी जेईई नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और लगभग सभी स्टेट के जो टॉपर हैं यहीं से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इंस्टॉल कर लीजिए डाउट नॉट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये है दोस्तों नोटिफिकेशन टीजीटी पीजीटी 2021 का, और उसी के आधार पर मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एज लिमिट। तो कम से कम 21 साल आयु सीमा होनी चाहिए। नोटिफिकेशन में अपर एज लिमिट नहीं दिया जाता है टीजीटी के विज्ञापन में और पीजीटी के भी विज्ञापन में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपर एज लिमिट 40 साल है, 60 साल है, कुछ लोग 62 साल कहते हैं, कुछ लोग रिटायरमेंट तक कहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जो भी जानकारी दूंगा बिल्कुल ऑफिशियल ही दूंगा। जब दोस्तों विज्ञापन आएगा और उसके लिए आवेदन होंगे तो वेबसाइट पर आवेदन से पहले इस तरह का एक पेज आता है जहाँ पर कुछ जानकारी दी गई रहती है, जैसे फॉर्म भरने की फ़ी वगैरह क्या है। 4600 पे ग्रेड की टीजीटी की नौकरी होती है और पीजीटी का 4800 पे ग्रेड का होता है। तो ये टीजीटी वाला फॉर्म खुला हुआ है, 2021 में जब भर्ती आई थी तब की ये स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर देखेंगे एज लिमिट बताया गया है साफ मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 60 साल। तो बिल्कुल क्लियर है, टीजीटी हो या पीजीटी हो, अपर एज लिमिट 60 साल होती है। तो इसको लेकर आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा। शैक्षिक अर्हता टीजीटी के लिए दोस्तों होता है ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और पीजीटी की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन। पीजीटी के लिए बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टीजीटी में संबंधित विषय में आपका स्नातक होना चाहिए, पीजीटी में संबंधित विषय में आपका परास्नातक होना चाहिए। अभी हम लोग एक एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे टीजीटी के लिए। तो टीजीटी का पे ग्रेड भी आप देख लीजिए 4600 है, और पीजीटी का जब आप देखेंगे नोटिफिकेशन तो 4800 पे ग्रेड उसका होता है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होंगी। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें दोस्तों तो देख पाएंगे कि 125 सवाल पूछा जाता है टीजीटी में। प्रत्येक सवाल 4 नंबर का होता है। 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलेगा। तो 120 मिनट में 125 सवाल आपको हल करने होंगे। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। सभी सवाल MCQ होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर होगा। तदक शिक्षकों को यहाँ पर भारांक आदि भी दिया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो भर्ती होती है यहाँ पर पुरुष के लिए अलग पदों की संख्या होती है और महिला के लिए अलग होती है। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ ये बताया गया है कि कोई पुरुष अभ्यर्थी बालिका की संस्था में किसी अध्यापक पद के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु ये बात संगीत के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी के लिए लागू नहीं होता है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि पुरुष अभ्यर्थी बालिका की सीटों पर आवेदन नहीं कर सकते, लेकिन महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका जिसके लिए चाहें उसके लिए आवेदन कर सकती हैं, लेकिन किसी एक के लिए ही आवेदन करना होगा उन्हें। या तो वो बालक के लिए कर लें या बालिका के लिए कर लें। फॉर्म भरते समय ऑप्शन आता है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग और सीधे सीधे देखते हैं कि योग्यता इसकी क्या है, क्योंकि योग्यता को लेकर ही सारा कन्फ्यूज़न है जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। उससे पहले देख लीजिए पदों की संख्या। 2021 में जो भर्ती आई थी उसकी बात यहाँ पर हो रही है। 2022 का विज्ञापन जैसे ही आएगा मैं आपको जानकारी दूंगा, और चांसेस तो हैं कि अप्रैल में नया विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का भी देखने को मिलेगा। बाकी जैसे ही विज्ञापन आएगा आपको जानकारी दी जाएगी। ये है दोस्तों शिक्षक वर्ग बालक का। तो विषयवार भर्ती आती है, हर विषय में पदों की संख्या अलग होती है, सबका एग्जाम अलग होता है, सबका पेपर अलग होता है और सबका कट ऑफ भी अलग होता है। टीजीटी हो या पीजीटी हो, कोई मिनिमम पासिंग नंबर नहीं होता है एलटी ग्रेड जैसा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही मेरिट बनेगी, कट ऑफ फाइनलिस्ट में जारी होता है। एलटी ग्रेड में एक पासिंग नंबर भी होता है। तो यहाँ पर देखिए बालिका वर्ग का यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है।
चलिए आ गया जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, योग्यता। कक्षा 9 और 10 के शिक्षक के लिए यहाँ पर योग्यता क्या है। तो अशासकीय सहायता प्राप्त जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर कक्षा 9 और 10 में पढ़ाने वाले शिक्षकों को टीजीटी यानी ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, और 11वीं 12वीं पढ़ाने वाले शिक्षकों को पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। मेनली टीजीटी की ही बात हम लोग करेंगे, और आप लोग कहेंगे तो मैं पीजीटी पर एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दोनों का यहाँ पर दे रहा हूँ। तो टीजीटी हिंदी की योग्यता क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। यदि आपने बीए में हिंदी पढ़ा है और इंटर में आपने संस्कृत पढ़ा है और उसके बाद आपने बीएड किया है, तो आप टीजीटी हिंदी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है, बीए में हिंदी और इंटर में एक विषय संस्कृत। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और ऑप्शन है, यदि आपने बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ लिया है तो इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर समझ लेना होगा। हिंदी की योग्यता को लेकर बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज़न में रहते हैं। वहीं पर एलटी ग्रेड हिंदी के लिए आपने बीए में हिंदी पढ़ा हो या हिंदी संस्कृत दोनों पढ़ा हो, इंटर में संस्कृत अनिवार्य होता है। लेकिन टीजीटी में ऐसा नहीं है। टीजीटी में ये है कि अगर आपने बीए में हिंदी संस्कृत दोनों पढ़ लिया है तो इंटर में आप संस्कृत पढ़े हों या ना पढ़े हों, आप एलिजिबल रहते हैं। और इसी हिंदी की योग्यता को लेकर काफ़ी विवाद भी होता है, क्योंकि एलटी ग्रेड हिंदी और टीजीटी हिंदी दोनों की योग्यता में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ अधिमानी अर्हताएं भी हैं, लेकिन जो अनिवार्य अर्हता है वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड ही है। और ग्रेजुएशन में किस तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपको मैं यहाँ पर डिस्कस कर ही रहा हूँ। गणित की बात करें तो आपका बीए या बीएससी गणित में हो और उसके बाद हो आपका बीएड, तो गणित के लिए कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गृह विज्ञान की बात करें तो देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन हैं। गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र यानी होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान यानी गृह विज्ञान संबंधित जो क्षेत्र है, जो फील्ड है, उसमें आपका ग्रेजुएशन और फिर बीएड, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल रहेंगे। उर्दू की बात करें तो यहाँ पर बीए उर्दू विषय से अथवा एलटी या बीटी आपका है और फिर आपका होना चाहिए बीएड, तो ये उर्दू की एलिजिबिलिटी है। इंग्लिश के लिए बीए अंग्रेजी शास्त्र में होना चाहिए और उसके बाद फिर आपका बीएड होना चाहिए। संस्कृत के लिए बीए में आपका संस्कृत हो और उसके बाद आपका बीएड हो। तो संस्कृत के लिए दोस्तों कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं है कि आपका इंटर में भी होना चाहिए हिंदी या संस्कृत, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वाणिज्य यानी कॉमर्स की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन कॉमर्स में होना चाहिए, बीकॉम हो और उसके बाद फिर बीएड हो। कृषि के लिए भी देख सकते हैं आपका बीएससी कृषि में हो, यानी कि आपका बीएससी एग्रीकल्चर और फिर बीएड। उसके बाद दोस्तों है कला। अब कला को लेकर भी काफ़ी विवाद रहता है, योग्यता को लेकर काफ़ी बड़ी लिस्ट है। यहाँ पर अलग अलग कोर्सेस हैं, अगर इनमें से आपने कोई भी किया है तो ये आप देख लीजिए। जो लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार से है। राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, आप इसे देख लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर है शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा एक ऐसा विषय है टीजीटी का जहाँ पर बीएड नहीं मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पर शारीरिक शिक्षा से संबंधित कुछ स्पेशल कोर्सेज हैं वो मांगे जाते हैं। तो शारीरिक शिक्षा के लिए आपका स्नातक होना चाहिए। यहाँ पर कोई स्पेशल स्नातक की बात नहीं की गई है, सिंपल स्नातक हो और उसके बाद सीपीएड प्रमाण पत्र हो या इसके समकक्ष कोई दूसरी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बीएड शारीरिक शिक्षा के लिए अनिवार्य नहीं होता है। सिलाई के लिए इसी तरीके से एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है। और फिर विज्ञान है। विज्ञान के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान ये दोनों आपने पढ़ा हो बीएससी में और उसके बाद बीएड किया हो तो आप टीजीटी साइंस से आवेदन कर सकते हैं। फिर संगीत गायन एवं संगीत वादन का है। फिर सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान में ये जो 4 विषय हैं, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र, इन चारों में से कोई भी 2 विषय आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, बीए में पढ़ा हो, उसके बाद आपने बीएड किया है, तो आप सामाजिक विज्ञान से आवेदन कर सकते हैं। जीव विज्ञान की बात करें तो आपने जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी किया हो और फिर बीएड किया हो, तो आप जीव विज्ञान से आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। एग्ज़ाम का पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया। सभी सवाल आपके विषय से ही आएंगे, यहाँ पर कोई भी जीएस या करंट अफेयर वगैरह नहीं पूछा जाता है।
पूरा सिलेबस भी आपको इसी नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज। इसी तरीके से ये पीजीटी 2021 का नोटिफिकेशन है। तो पीजीटी में जैसा मैंने आपको बताया है कि बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपका पीजी होना चाहिए संबंधित विषय में, जैसे कि हिंदी का देख लीजिए, गणित का देख लीजिए। तो इस तरह से पीजीटी की भी योग्यता आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ये नोटिफिकेशन बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल हैं टीजीटी को लेकर या पीजीटी को लेकर तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं कमेंट सेक्शन में आपके सवालों का जवाब दे दूंगा और यदि ज़रूरत पड़ी तो उस पर एक डिटेल्ड वीडियो ही बना दूंगा। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।